हेलो एवरीवन। लास्ट टाइम हमने प्रोबेबिलिटी थ्योरी सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें हम सम कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन जो बुक है उसमें हम एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस कर रहे थे। ओके, सो हमने एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ कैसे निकालते हैं वो देख लिया था हमने। एंड उसकी एक और प्रॉपर्टी भी देख ली थी और जो मीन और वेरिएंस भी निकालना देख लिया था हमने एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का। नाउ हम मीन डेविएशन अबाउट द मीन करने जा रहे हैं, ठीक है, ऑफ एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है, तो मीन डेविएशन अबाउट द मीन ऑफ एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो जब पैरामीटर देखो, जब आपके पास कांस्टेंट होता है, हमने किया था ना, जो पीडीएफ होता है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का, जो पीडीएफ होता है वो क्या होता है, हमारे पास 0 to इन्फिनिटी आता था। ठीक है, लैम्डा ई की पावर में लैम्डा एक्स होता था और 4x इज इक्वल ग्रेटर देन 0 दिस होता था। ये हमारा पीडीएफ होता था। ठीक है, तो ये जो कांस्टेंट है ना, ये आपका चेंज हो सकता है, ये ध्यान में रखना। यहाँ पे क्या मेंशन किया हुआ है उसने, पैरामीटर लैम्डा, इसी वजह से हमने यहाँ पे भी ले लिया, यहाँ पे भी ले लिया। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में घुमा कर आता है कि पैरामीटर कोई और हो जाए तो फिर आप चेंज कर लेना। ठीक है, और वैसे भी एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस होंगे वहाँ पे वेरिएशन देखने को मिलेगी। ठीक है, तो हम पीडीएफ लिखते हैं। तो जो हमारा पीडीएफ होता है ऑफ एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, तो वो जो आता है हमारे पास पीडीएफ एफ ऑफ एक्स आता है, वो आता है हमारे पास लैम्डा ई की पावर्स माइनस लैम्डा एक्स और एक्स इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0। ठीक है, और 0 आता है, मतलब किसी और अगर इस लिमिट के अलावा कोई और चीज़ हो तो हमारा एफ ऑफ एक्स 0 आता है। ठीक है, ये हमने पढ़ा ही है। और उसके बाद जो मीन आता है, मीन को म्यू से लिखते थे। ठीक है, तो जो मीन होता है ऑफ एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ठीक है, तो जो मीन आता था एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वो 1/, में लैम्डा आता था। ठीक है, हमने लास्ट टाइम में ये भी पढ़ा था कि जो मीन डेविएशन जो हमें अभी निकालना है, मीन डेविएशन अबाउट द मीन। ठीक है, तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता था वो हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ रखा था। तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता था वो क्या होता था हमारे पास, ई मॉड ऑफ एक्स माइनस में म्यू। ठीक है, ये होता था। ओके, अब बस अब हमें सारा सम जो है खुद से सॉल्व करना है। तो हम ई की वैल्यू फिल करते थे। ठीक है, तो ई की वैल्यू हम क्या लेते थे, -∞ टू +∞ ले लेते थे। ठीक है, फिर हम अपना एफ ऑफ एक्स ले लेते थे और डी एक्स ले लेते थे। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग जो भी हमारे पास, ये हमने मान लो अभी ऐसे ही रहने दिया, नेक्स्ट स्टेप में इसको फिल कर लेते हैं। ठीक है, फिर अब जो हमारे पास अब हम एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कर रहे हैं तो हमारी लिमिट भी चेंज होगी, हमारा एफ ऑफ एक्स भी चेंज होगा। ठीक है, तो ये जो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लिमिट 0 to इन्फिनिटी लेते थे हम, और जो हमारा एफ ऑफ एक्स होता था वो क्या होता था, लैम्डा ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स होता था। ठीक है, और जो हमारा, अब देखो यहाँ पे अब बचा क्या, तो हमारे पास एक एक्स बचा। एक्स के लिए आप क्या लिखोगे, ये लिखोगे, और जो म्यू हमारा मीन आता है वो 1/, में क्या आता है, लैम्डा आता है, ये भी मॉड में। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 0 to लैम्डा कर लिया हमने, यहाँ पे एलसीएम ले लिया। जब हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये लैम्डा एक्स माइनस में क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1। ठीक है, और ये लैम्डा ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स। ठीक है, सॉरी यहाँ पे डी एक्स भी होगा। ठीक है, तो ये आ गया। ओके, सो नाउ हम यहाँ पे इसको और इसको क्या कर देंगे, कैंसल आउट कर देंगे, और हम क्या कर देते हैं, पुट करते हैं लैम्डा एक्स इज इक्वल टू वाई। ठीक है, ताकि हमारी इंटीग्रेशन आसान हो जाए। ठीक है, तो हमने ये फिल करा, तो लैम्डा एक्स को हमने क्या फिल किया है, वाई, ये हो गया ई की पावर माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई। एंड देखो अब हमारे पास जब हमने क्या किया है, ये हमने लैम्डा एक्स को इसमें चेंज करा, यानी कि हम अपने पूरे इंटीग्रेशन को वाई में चेंज करें, तो ऑब्वियस है ये भी चेंज होगा।
ठीक है। तो आप यहाँ पे dx की वैल्यू निकालो, क्योंकि आपको dx की वैल्यू भरनी है ना यहाँ पे, तो dx की वैल्यू निकालो। इसके लिए आप क्या करोगे, x इधर ही रहेगा, y ओवर में लैम्डा आ जाएगा। ठीक है। अब डिफ्रेंशिएट करवाओ बोथ साइड, डिफ्रेंशिएट करवाओगे बोथ साइड, ये dx हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, dy हो जाएगा, और ये लैम्डा जो है कांस्टेंट रह जाएगा। यानी dx की जगह आप क्या फिल कर सकते हो, dy ओवर में लैम्डा। ठीक है। तो हमने क्या करा है, यहाँ पे dy भर दिया, और जो ये 1 ओवर, इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं ना कि जो dy और इंटू 1 ओवर में लैम्डा जो भी है। ठीक है। dy ऐसे रहने दिया, और ये 1 ओवर में लैम्डा कांस्टेंट है, इसको हमने क्या कर लिया, बाहर कर लिया। ठीक है। नाउ हम क्या करेंगे, अब हम अपने लिमिट को क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मॉड है ना, तो ऑब्वियसली हम अपने यहाँ पे जो भी हमारी इंटीग्रेशन है इसको स्प्लिट कर लेंगे। ठीक है। तो हम यहाँ पे 0 to 1 ले सकते हैं। ठीक है। ओके, 0 to 1 ले सकते हैं। ठीक है। अब देखो, जो मैंने बताया था ना, जब भी मोड खुलता है तो हमारे पास एक वैल्यू प्लस की होती है, एक माइनस की होती है, तो हम एक प्लस की लेंगे और एक माइनस की लेंगे। ठीक है। तो एक माइनस वाली लेते हो, जब आप माइनस वाली लोगे तो देखो साइन चेंज हो जाएंगे ना इनके, तो जो हमारा जो अगर 1 माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा, और y अगर प्लस में है तो ये केस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। ठीक है। तो ये मोड हमने ओपन अप कर दिया। ठीक है। अगेन 1 to इन्फिनिटी। ठीक है। और फिर हमने एक ये माइनस वाला तो ले लिया, अब प्लस वाले के लिए हम इसको क्या करेंगे, यूं ही ले लेंगे। ठीक है। इसको हम सेम ही ले लेंगे। ठीक है। ये हो गया। अब देखो, यहाँ से आप हम क्या कर सकते हैं कि आप यहाँ से देख सकते हो, हमें ये करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ना ये ऑलमोस्ट 0 0 ही हो जाएगा। देखो, आप यहाँ पे dy करवाओगे। ठीक है। dy आएगा, फिर यानी एक लिमिट यहाँ 0 है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर y आएगा तो एक 0 बन जाएगा, यानी इससे तो हमें कुछ मिलने से रहा, यहाँ से मिलेगा। ठीक है। इस वाली टर्म से मिलेगा। यहाँ पे आप क्या फिल करोगे, 1 फिल करोगे जो भी है, तो यहाँ पे ये 1 फिल करोगे, ये 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 फिल करोगे तो e की पावर क्या आ जाएगी, यहाँ से आपकी माइनस e की पावर -1 आ जाएगी। ठीक है। आप चाहो तो इंटीग्रेशन कर भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे भी सेम बताया था, क्योंकि ये है ना कि जो हमारे पास e की पावर, कोई भी हम जब e का इंटीग्रेशन करते हैं ना, तो हमें वही टर्म्स फिर से मिल जाती है ना। तो e की पावर -y ये है। अब जब आप e की पावर -y यानी कि आप इन्फिनिटी फिल करोगे तो e की पावर -इन्फिनिटी 0 होती है ना। तो वो क्या करेगी, इस टर्म को तो 0 बना देगी, तो बस आपके पास यही टर्म बचेगी जो इससे मल्टीप्लाई होगी, है ना, इससे मल्टीप्लाई होगी, और वो ये इन्फिनिटी के से तो आपको 0 मिलेगा, तो 1 फिल करोगे ऑब्वियस है। तो e की पावर यहाँ पे 1 फिल करोगे तो e की पावर क्या आ जाएगा, यहाँ पे -1 आ जाएगा। ठीक है। तो हमारे पास ये क्या आ गया, 2 टाइम्स आ रहा है, तो 2 टाइम्स e की पावर -1 ओवर में क्या आ गया, लैम्डा। ठीक है। देखो, हमें यही था ना हमारा जो मीन डेविएशन अबाउट द मीन जो था मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन के लिए, हमें ये प्रूव करना था, हमने प्रूव कर दिया। ठीक है। ओके, तो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है द rth कॉम्युलेंट ऑफ एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर लैम्डा इज गिवन बाय। ठीक है। तो जो हमारे पास rth कॉम्युलेंट है, ये हमने पिछले जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था तो उसमें हमने ये नहीं निकाला था। ठीक है। लेकिन हम इसमें निकाले। तो देखो, जो हमारा rth कॉम्युलेंट होता है, कॉम्युलेंट जो भी है, तो हम उसको kr से लिखते हैं। ठीक है। कॉम्युलेंट के लिए हम k लगा रहे हैं, और rth है, दैट्स वाई हम यहाँ पे r ले रहे हैं। ठीक है। ओके, तो जो इसकी वैल्यू आती है, जो हमारे पास rth कॉम्युलेंट होता है, ठीक है, तो हमारे पास वो सॉल्व करके इतना आता है। ठीक है। तो हम ये निकालेंगे। अब देखो, इसके लिए हम कैसे शुरुआत करेंगे, तो इसके लिए आपको मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन से शुरुआत करना पड़ेगा। ठीक है। m ऑफ t से शुरू करना पड़ेगा। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, m ऑफ t लेंगे। जस्ट अ मिनट। ओके, तो हमने क्या कर लिया, यहाँ से m ऑफ t ले लिया। ठीक है। m ऑफ t की हमने निकाला था ना मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, तो वो हमारे पास ये आता था।
ठीक है। बस आपको देखो ये तो चलो याद ही है। अब उसके बाद अब ये कॉम्युलेंट निकलेगा कैसे, तो कुछ तो फॉर्मूला याद रखना ही पड़ेगा ना। जैसे अभी हमने ये मीन डेविएशन अबाउट द मीन के लिए इतना फॉर्मूला तो याद रखना ही पड़ता था, तो वैसे ही आपको कॉम्युलेंट जो होता है, कॉम्युलेंट जनरेटिंग फंक्शन, उसको KT से लिखते हैं हम, ठीक है। और जो वो होता है वो log ऑफ m ऑफ t होता है, ठीक है। सिंपल है, यानी आपको बस इतना याद रखना पड़ेगा, बाकी का हम खुद से करेंगे, ठीक है। करते हैं फिर। तो हमारे पास ये log आ गया, m ऑफ t हमने निकाला हुआ है, तो हमारे पास m ऑफ t की वैल्यू क्या आती है, 1 माइनस में t ओवर में लैम्डा माइनस 1। ओके, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, और जो हमारा मॉड ऑफ t होता है, ठीक है, वो लेस देन लैम्डा होता है। उसके बाद हमें पता है ना, जब हमारे पास लॉग लगा हो और यहाँ पे कोई टर्म हो तो पावर आगे आ जाती है, तो ये टर्म माइनस आगे आ जाएगा, यहाँ पे लॉग आ जाएगा, 1 माइनस में t की पावर लैम्डा आ जाएगी, ठीक है। अब हमने क्या करा है, ये लॉग का ये जो भी है लॉग का हमने ये टर्म खोल रखा है, ओपन कर रखा है, ठीक है। log 1 प्लस एक्स का हमने ये टर्म खोल रखा है, ठीक है। तो ये सीरीज़ आप लर्न कर लेना, ठीक है। तो ये क्या होता है हमारे पास टी ओवर, और देखो लर्न कैसे करना है, ये माइनस माइनस चला गया, log 1 तो 0 हो जाएगा, ये ख़त्म, बचेगा कहाँ से, आपके पास बचा क्या, टी ओवर में लैम्डा, आपने टी ओवर में लैम्डा लिख दिया, ठीक है। यहाँ से शुरुआत करनी है बस। अब यहाँ पे देखो t की पावर 1 है, ये भी 1 है, ठीक है। अब आप नीचे आगे की शुरुआत कैसे करोगे, तो उससे अगली सीरीज़ क्या होगी, t की पावर 2 लैम्डा की पावर 2, उससे अगली सीरीज़ क्या हो सकती है, 1 ओवर में 3 t की पावर 3 लैम्डा की पावर 3 अप टू सो ऑन, ठीक है। और हम अगर इसको जनरलाइज करें तो क्या आ रहा है, देखो तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अगर r, तो देखो जो चीज़ यहाँ है वही यहाँ है और वही यहाँ, तो यहाँ पे हम t ले लेते हैं और एक लैम्डा ले लेते हैं, तो यहाँ भी r होगा और यहाँ भी r होगा, ठीक है। ओके, सो अब यहाँ पे ध्यान से देखना, जो हमारे पास rth कॉम्युलेंट जो होता है, ठीक है, तो वो जो हमारा kr होता है, जो भी हमारे पास kr से हम लिखते हैं, तो वो होता क्या है, तो वो होता है हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ t की पावर r और r फैक्टोरियल, ओके, इन m ऑफ t। अब आप बोलोगे कि चलो जो हमने मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ही तो निकाला है ये हमने, ठीक है। तो ये मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का जो एक्सपेंशन है हमने ये किया, तो t की पावर r तो हमें मिल रहा है, लेकिन r का फैक्टोरियल नीचे है, नहीं है, r है ओनली, नहीं है ना। तो हम इसको बना सकते हैं, कैसे बनाएं, हम क्या कर सकते हैं, r फैक्टोरियल से यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा लें और साथ में r फैक्टोरियल से डिवाइड करवा लें। अब इसका कोफिशिएंट देखो, अब देखो ये मिल गया ना आपको, TR और R फैक्टोरियल मिल गया, ठीक है। तो इसका कोफिशिएंट है क्या, अब हमारे पास बचा क्या, एक तो R फैक्टोरियल बचा, एक R बचा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बच गया, लैम्डा बच गया, ठीक है। हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो इसको हम आगे कैसे सॉल्व करेंगे, हमारे पास क्या क्या बचा था, एक तो हमारे पास क्या क्या बचा था, एक तो हमारे पास R फैक्टोरियल बचा था, एक R बचा था और 1 ओवर में लैम्डा बचा था, ठीक है। अब देखो जब आप कभी फैक्टोरियल खोलते हो, ठीक है, अब आप ऑब्वियस फैक्टोरियल खोलोगे, तो जब आप 5 का फैक्टोरियल खोलते हो तो आप कैसे करते हो, उससे एक टर्म पीछे जाते हो ना, 4 आता है ना, जैसे 4 3 2 ऐसे लिखते हो। तो मैं इसको 4 को क्या लिख सकती हूँ, मैं 5 माइनस 1 भी तो लिख सकती हूँ, है ना, 4 ही आएगा, ठीक है। तो वैसे ही सेम है, जब हम इसका फैक्टोरियल खोलेंगे तो एक टर्म फैक्टोरियल में हम एक टर्म पीछे जाते हैं, ठीक है। तो हम इसको तो हम r भी लिखेंगे, ठीक है, हम r लिखेंगे और यहाँ पे 5 भी आएगा, ठीक है, 5 4 3 ऐसे करके हम पीछे जाते हैं, ठीक है। तो r भी आएगा और फिर एक एक टर्म हम पीछे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे r आ जाएगा और ये 1 ओवर में लैम्डा आ जाएगा, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और हमारे पास क्या बच जाएगा, और ये फैक्टोरियल यहाँ पे एंड होगा क्योंकि हम आगे नहीं खोल रहे, ठीक है। तो r माइनस 1 का फैक्टोरियल आ जाएगा यहाँ पे, और लैम्डा की पावर r, ओहो लैम्डा की पावर r भी थी, यहाँ पे सही से लिखा नहीं था ना, यहाँ पे देखो
ये है ना हमारे पास कोफिशिएंट में लैम्डा की पावर आर भी है, ठीक है। तो हमने लैम्डा की पावर आर भी ले ली, तो हमारे पास ये आ गया, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, के आर, ठीक है। और जो जहाँ पे हमारे पास आर की वैल्यू है 1 2 3 अप टू 1, ठीक है। उसके बाद हम क्या निकालते हैं, मेजर ऑफ स्क्यूनेस एंड कॉटियस ऑफ एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो ये भी टर्म नया है, ठीक है। तो जो हमारे पास स्क्यूनेस जो भी आ रहा है वो हमारे पास 4 आ रहा है एंड कॉटियस जो है वो 9 आता है, ठीक है। तो हम सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, स्क्यूनेस जो भी है हमें इसको सॉल्व करना है, तो ठीक है। तो ये हमारे पास होता है कि बीटा 1 होता है, हम स्क्यूनेस जो भी है हम उसको बीटा 1 से लिखते हैं, ठीक है। तो हम इससे लिखते हैं और इसका फॉर्मूला देखो क्या होता है, K3 2 ओवर में K3 की पावर K3 का स्क्वायर एंड K2 और उसका क्यूब। ओके, अब आप बोलोगे ये है कहाँ से आया, अभी आप निकाल कर आए हो क्या, के आर, ठीक है। तो वो होता क्या था, r-1 का फैक्टोरियल ओवर में लैम्डा की पावर आर, ठीक है। यहीं से सारी टर्म निकालनी है, मैं एक निकालती हूँ बाकी मैं पुट करूँगी ओनली, ठीक है। तो यहाँ पे मैं K3 निकालती हूँ, बस K3 निकालूंगी। देखो K है, R की वैल्यू यहाँ पे हमने बोला था ना 1 2 3 कुछ भी हो सकती है, तो मुझे 3 चाहिए, 3 ले ली मैंने इधर। तो जब मैंने इधर 3 लिया R की वैल्यू, तो मैं यहाँ भी 3 लूँगी, 3 में से 1 जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 2 फैक्टोरियल आ जाएगा, और लैम्डा की पावर R थी, ठीक है। तो देखो R कितना लिया है आपने इस बार ही, 3 लिया है, तो ये आ गया, ठीक है। तो यानी K3 की वैल्यू आपकी क्या आती है, 2 फैक्टोरियल लैम्डा का क्यूब, ठीक है। और वो ओवरऑल ये था क्या, होल स्क्वायर था, तो हमने होल स्क्वायर कर दिया, ओके। तो उसी तरीके से हम K2 भी निकाल लेंगे, ठीक है। तो जब आप K2 निकालोगे तो ये 1 का फैक्टोरियल और यहाँ पे लैम्डा का स्क्वायर और ये क्यूब आएगा, ठीक है। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, तो देखो सॉल्व करोगे तो 2 का फैक्टोरियल खोलोगे तो 2 का फैक्टोरियल कैसे ओपन होगा, 2 × 1 यानी 2 ही आएगा, ठीक है। और 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पे लैम्डा का क्या है क्यूब, तो यहाँ पे क्यूब और ये मल्टीप्लाई होंगे तो लैम्डा की पावर क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी, ठीक है। आप इसको सॉल्व करोगे तो ये लैम्डा की पावर 6 यहाँ आ गई, ये इससे ये कैंसिल हो गया और यहाँ पे क्या आ गया 4, ठीक है। अगेन जो हमारे पास कर्टियस है वो उसको हम बीटा 2 से लिखते हैं, और ये इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, K4 3 K2 और उसका स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे K2 और उसका स्क्वायर, ठीक है। तो आप K4 की वैल्यू निकालोगे तो वो आएगा 3 फैक्टोरियल ओवर में लैम्डा 4 प्लस, ठीक है, 3, और जो ये K2 स्क्वायर की वैल्यू, तो जो हमारे पास K2 स्क्वायर की वैल्यू आएगी ना, सॉल्व में डायरेक्टली लिख रही हूँ, तो वो 1 ओवर में लैम्डा 4 आएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 1 ओवर में लैम्डा 4 आ जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे एलसीएम ले सकते हो, तो ये क्या आ जाएगा लैम्डा 4, ठीक है, 3 फैक्टोरियल प्लस में 3 मल्टीप्लाई लैम्डा 4, ये ऊपर जाएगा ये नीचे जाएगा, ये और ये क्या हो गए कैंसिल हो गए, ये 3 फैक्टोरियल प्लस में 3 बचा, ठीक है। 3 फैक्टोरियल को कैसे खोलेंगे हम, 3 2 1 प्लस 3 3 2 जा 6 प्लस 3 और ये 9, ठीक है। तो देखो आ गया ना हमारे पास स्क्यूनेस 4 आ गया एंड कॉटियस क्या आ गया 9 आ गया।